हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका चैनल पर। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों, जेल शब्द सुनते ही किसी की भी जहन में लोहे की सलाखें, अंधेरी कोठरियां और कैद का ख्याल आता है। दुनिया में कुछ गिने चुने देशों में ही जहाँ के जेलों में कैदी ऐशो आराम के साथ रहते हैं। जेल में आने जाने का चलन भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन शायद ही कोई शख्स मुजरिमों के साथ चार दीवारी में कैद रहना चाहता हो। जापान के एक शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे किसी भी कीमत पर जेल में बंदी बनकर रहना मंजूर नहीं था। इस शख्स की जेल में बंद न रहने की जिद इतनी पक्की थी कि जापान के सबसे खतरनाक और कड़ी सुरक्षा वालों जेलों से भी वो भाग निकला। इस शख्स ने कुल 4 बार अलग अलग जेलों से भाग निकला, इसलिए लोगों ने इसे जादूगर नाम भी दिया। लेकिन दोस्तों, इसका असली नाम था योशी शिरातोरी। योशी शिरातोरी का जन्म 31 जुलाई 1907 में आमोरी, जापान में हुआ था। 1868 से 1912 ये वो वक्त था जब जापान की जेलों की हालत बहुत खराब थी और जेल कैदी के साथ भी बहुत बुरा सलूक किया जाता, इसलिए ज्यादातर कैदी जेल तोड़कर भागते थे। जापान की जेलों की हालत इतनी खराब थी कि अपराधी किसी भी तरह वहां से भागना चाहते थे। कुछ वक्त के बाद जापान ने अपने जेलों को सुधारने का काम किया। उसमें जापान को यह नतीजा मिला कि जेल से भागने वाले कैदियों की संख्या पहले से काफी कम हो गई। जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, उसे जापान की कोई भी जेल कैद ना कर सकी। जापान की योशी शिरातोरी को बंदी बनकर रहना असंभव था। योशी शिरातोरी ने शुरू में तो उसने टोपो की दुकान पर काम करना शुरू किया। इसके बाद उसने मछुआरा बनकर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन कुछ वक्त के बाद योशी शिरातोरी बुरी संगत में पड़ गया और जुआ खेलने लगा। छोटे मोटे अपराधों की वजह से वो पुलिस के भी नजर में आ गया। साल 1930 के दशक में शिरातोरी पर हत्या का इल्जाम लगता है, तो उसे पुलिस पकड़कर ले जाती है और आमोरी जेल भेज देती है। जेल में भेजने के दौरान शिरातोरी का मामला कोर्ट में चलता है। शिरातोरी के मुताबिक उसने कोई कत्ल नहीं किया था, उसे पुलिस ने गलत गिरफ्तार किया था। लेकिन कोर्ट के सारे सबूत उसके खिलाफ जा रहे थे और सरकारी वकील उसकी फांसी की भी मांग कर रहे थे। कोर्ट में सबूत को अपने खिलाफ जाते हुए और सरकारी वकील की फांसी की मांग, इससे शिरातोरी डर जाता है। और दूसरी तरफ ये वही दौर था जब जापान की जेलों की हालत नरक जैसी थी। जेल के सुरक्षा कर्मियों कैदियों को मारते पीटते थे और बुरा बर्ताव करते थे। इन सभी कारणों की वजह से शिरातोरी के दिमाग में पहली बार जेल से भागने का प्लान आता है। अब शिरातोरी किसी भी कीमत में जेल से बाहर निकलना चाहता था। उसे अब आमोरी जेल के गार्ड्स पर उसने अब आमोरी जेल्स के गार्ड्स पर नजर रखना शुरू किया कि कब गार्ड आते हैं और कब उनकी ड्यूटी चेंज होती है, सिक्योरिटी में कहाँ कहाँ डील दी गई है। उसने ये सब पता लगाना शुरू किया। उसने इस काम के लिए 6 महीनों तक बारीकियों से जानकारी ली। इस जानकारी में उसने देखा कि हर 15 मिनट के बाद एक गार्ड पेट्रोलिंग पर आता है। फिर उसने प्लान बनाया कि वो 15 मिनट के वक्त में जेल से भाग जाएगा। शिरातोरी ने बिस्तर को ऐसा बनाया कि लगना चाहिए बिस्तर पर कोई सोया हुआ है। उसने बिस्तर पर लकड़ी के पटरे डाल दिए ताकि किसी भी गार्ड को शक न हो। और नहाने की बाल्टी से उसने एक तार निकाला, जिसकी मदद से उसने अपने सेल का तो ताला तोड़ा, लेकिन उसको जेल से बाहर निकलने के लिए और 5 दरवाजों से बाहर निकलना था, और उसने उन 5 दरवाजों का भी ताला तोड़ जेल से बाहर निकला। शिरातोरी ने कुल 6 दरवाजों को पार करके बाहर निकला था। वो जब जेल से भागा था, उस वक्त सुबह के करीब 5:30 बज रहे थे और वो 5:45 बजे तक जेल से भाग गया था। शिरातोरी का प्लान सफल रहा, लेकिन 15 मिनट के बाद जब गार्ड पेट्रोलिंग पर आए, तो उन्होंने देखा कि शिरातोरी तो सोया हुआ है, लेकिन उसके साइड में कुछ नहाने के बाल्टी के तार वार पड़े हुए हैं। अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि शिरातोरी सेल में नहीं है। फिर शिरातोरी को यहाँ वहाँ ढूंढा जाता है, वो कहीं नहीं मिलता। फिर उन्हें पता चलता है कि शिरातोरी भाग निकला। फिर जेल के अलार्म वगैरह बजाए जाते हैं और सबको खबर दी जाती है। ये वो शिरातोरी के लाइफ का पहला जेल ब्रेक था। लेकिन दोस्तों, शिरातोरी ज्यादा दिन तक जेल से बाहर ना रह सका और उसको पुलिस ने 3 दिन के बाद एक हॉस्पिटल से पकड़ा। शिरातोरी के पास पैसे वैसे नहीं थे, तो वो हॉस्पिटल में चोरी करने के इरादे से गया था और वहां के स्टाफ ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि ये तो जेल से भागा हुआ कैदी शिरातोरी है। अब फिर एक बार शिरातोरी पुलिस के कब्जे में था और पुलिस उसे कोर्ट में पेश करती है।
कोर्ट में उसका पहला कत्ल का मामला और अभी ये जेल ब्रेक करके भागा था, इसी बात पर कोर्ट ने इस बार उसे उम्र कैद की सजा दी। अब उसको अमोरी जेल से ज्यादा खतरनाक जेल अकीता जेल 1942 में भेज दिया जाता है। अकीता जेल में पता था कि ये योशु शिरातोरी है और ये अमोरी जेल से भाग गया था, तो शिरातोरी को वहाँ ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और मारा जाता और इससे एक्स्ट्रा भी काम कराने के लिए कहते और शिरातोरी को हमेशा कड़ी निगरानी में भी रखते और इसे कहा जाता अब इस जेल से भाग के देखा। ऐसा बार बार उसे गार्ड चैलेंज भी करते। शिरातोरी को एक ऐसे सेल में रखा हुआ था कि उस सेल के चारों कॉपर की चिकनी दीवारें थी। उस सेल में एक ही खिड़की थी जो कि इतनी ऊंचाई पर थी कि किसी भी इंसान का वहां तक पहुंचना नामुमकिन था और उस सेल में ऐसा कोई दूसरा साधन भी नहीं था कि उस खिड़की तक पहुंचा जाए। ये सेल खास शिरातोरी के लिए ही बनाया गया था और शिरातोरी को हमेशा हथकड़ी पहनाई हुई होती थी। इस सेल में सूरज की रोशनी भी बहुत कम ही आती थी और इतना सुरक्षित सेल होने के बावजूद भी गार्ड हर वक्त निगरानी करते थे और इस पर बाकी कैदी भी हंसते थे। गार्ड भी हर वक्त इसको अलग अलग तरीके से टॉर्चर करते थे, लेकिन इस जेल का जो हेड गार्ड था वो शिरातोरी के साथ अच्छा बर्ताव करता था और शिरातोरी को भी लगता था कि इस जेल में यही एक शख्स अच्छा है, लेकिन बाकी गार्ड से वो बहुत ज्यादा परेशान था और वो किसी तरह इस जेल से भाग जाना चाहता था। इस दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और अमेरिका और जापान की लड़ाई चल रही थी और इधर शिरातोरी जेल में बंद था और ये शिरातोरी दूसरी बार जेल आया था। जिस सेल में शिरातोरी को रखा था वहां से किसी का भी भाग निकलना बिल्कुल असंभव था, लेकिन शिरातोरी कहाँ हार मानने वाला था। फिर तारीख आती है 19 जून 1942। उस वक्त बहुत तेज तूफान और बारिश आने लगती है और उस वक्त एक गार्ड शिरातोरी के सेल में झांक के देखता है तो बिल्कुल घबरा जाता है क्योंकि शिरातोरी सेल में नहीं था। उस गार्ड को फिर पता चलता है कि शिरातोरी जेल से भाग चुका है। फिर अलार्म वगैरह बजाए जाते हैं और सबको खबर कर दी जाती है। ढूंढा जाता है लेकिन शिरातोरी की कोई खबर नहीं मिलती। फिर पता किया जाता है कि वो भागा कैसे। मालूम पड़ता है वो हथकड़ी खोलने में एक्सपर्ट था। उसको कोई भी चीज जैसे तार वार मिल जाती तो वो तुरंत हथकड़ी खोल देता। जब गार्ड एक बार पेट्रोलिंग पर आके चले जाते तो वो 15 या 20 मिनट के बाद ही फिर से पेट्रोलिंग पर आते थे और उस कॉपर की चिकनी दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता, बिल्कुल वैसे ही जैसे छिपकली दीवार पर चढ़ती है। रोज रात को वो ऐसे प्रैक्टिस करता और गार्ड आने से पहले सो जाता। उसने ऐसा 6 महीनों तक प्रैक्टिस की। फिर उसे पुख्ता यकीन हुआ कि अब मैं दीवार चढ़ के खिड़की तोड़ के भाग सकता हूँ। तो वो अब इंतजार करने लगा किसी तूफान और बारिश का। तो वो दिन भी आ ही गया। तारीख थी 19 जून 1942। उस रात में जोर का तूफान और बारिश आने लगी। फिर उसने इसी का फायदा उठाते हुए दीवार पर छिपकली की तरह चढ़ते हुए खिड़की तक पहुंचता है और फिर खिड़की तोड़ के छत के रास्ते जेल से भाग जाता है। शिरातोरी के लाइफ का ये दूसरी बार जेल ब्रेक था। दोस्तों, शिरातोरी की फैमिली भी थी। उसके फैमिली में बेटी और उसकी बीवी थी, लेकिन जेल से भागने के बाद कभी भी उसने फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जब उसने पहली बार जेल ब्रेक करके भागा था तो उस वक्त पुलिस हमेशा उसके घर जाती थी। इसलिए उसने कभी भी अपने फैमिली से कांटेक्ट नहीं किया। जब उसने दूसरी बार जेल ब्रेक किया, इसके बाद शिरातोरी 3 महीनों तक बाहर रहता है। 3 महीनों के बाद शिरातोरी अकीता जाता है। जेल भी इसी शहर में था। अकीता पहुंचता है और वो जो हेड गार्ड था, जिसे शिरातोरी अच्छा इंसान समझता था, उसके घर जाता है। घर की घंटी बजाता है। जैसे ही हेड गार्ड दरवाजा खोलता है तो चौंक जाता है। देखता है अपने जेल से भागा हुआ कैदी शिरातोरी है। वो शिरातोरी को अंदर बुलाता है, खाना वाना खिलाता है और पूछता है, तुम तो जेल से भागे हुए थे, तो यहाँ क्यों आए? शिरातोरी कहता है, मैं कभी भी जेल से भागना नहीं चाहता, लेकिन जेल के अंदर जो सुलूक होता है, जैसे मारा पीटा जाता है, मुझे उससे परेशानी होती है और जेल के अंदर जब भी मुझे मारा पीटा जाता तब आप मेरे साथ हमदर्दी दिखाते थे और आप ही उस जेल में एक अच्छे इंसान थे। इसलिए मैं आपके पास एक प्रपोजल लेके आया हूँ। मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, लेकिन जापान के जस्टिस जजों के सामने, क्योंकि जेल के अंदर जो सलूक होता है, जो कैदियों को जानवरों की तरह मारते पीटते हैं, उसमें कुछ सुधार हो। इसलिए आप मुझे मदद करें और जस्टिस जजों के सामने ले चले। मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। हेडगार्ड कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा। इस दौरान शिरातोरी वॉशरूम के लिए जाता है और इधर हेडगार्ड गद्दारी करते हुए पुलिस को कॉल कर देता है और कहता है, शिरातोरी मेरे घर में है, आप आके उसे अरेस्ट कर लो।
जल्दी जल्दी में पुलिस आती है और उस हेडगार्ड के घर से अरेस्ट कर लेती है। अब शिरातोरी को पता चलता है कि धोखा हुआ है। पुलिस फिर उसे कोर्ट में पेश करती है। पहले उसको उम्र कैद हुई थी, अब कोर्ट उसे उम्र कैद के साथ 3 साल और बढ़ा देती है। और नॉर्थ जापान के एक इलाका है होकायाडो। होकायाडो में काफी ठंड होती थी और वहाँ बर्फबारी भी होती थी। तो शिरातोरी को होकायाडो इलाके के आबाशरी जेल भेज दिया जाता है। दो खतरनाक जेल से भागने के बाद अब शिरातोरी तीसरी बार आबाशरी जेल पहुंचता है। आबाशरी जेल का ये इतिहास था कि अब तक कोई कैदी इस जेल से भागा नहीं था। कोशिश तो बहुत कैदियों ने की, लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया, क्योंकि आबाशरी जेल की सुरक्षा बहुत कड़ी सुरक्षा थी और यहाँ ठंड भी काफी थी, जमा देने वाली ठंड थी। इसलिए कोर्ट ने भी शिरातोरी को इस जेल भेजा था। अब आबाश्री जेल के स्टाफ को भी पता था ये शिरातोरी है और इसने 2 बार जेल ब्रेक करके भागा है। इसलिए जेल का स्टाफ भी इसको मारने पीटने लगता है, हर वक्त टॉर्चर करने लगता है। एक बार इसको इतना मारा पीटा गया, गुस्से में उसने हाथ में लगी हथकड़ी को गार्ड के सामने तोड़ दी। ताकत भी शिरातोरी में बहुत थी। हथकड़ी तोड़ दी और कहने लगा, आप हर वक्त मुझे मारते पीटते हो तो देख लेना, इस जेल से भी मैं भाग जाऊंगा। इस बात से गार्ड हंसने लगे, लेकिन गार्ड डरे हुए भी थे, क्योंकि शिरातोरी ने उन्हीं के सामने हथकड़ी तोड़ी थी। जब उसने बिना ताला खोले हथकड़ी तोड़ी तो जेल प्रशासन ने उसके लिए एक खास किस्म की हथकड़ी की ऑर्डर दी। वो हथकड़ी ऐसी हथकड़ी थी, उसका वजन कुल 20 किलो था और उसको शिरातोरी के हाथ पीछे करके बांधा जाता। इसमें कोई की होल नहीं था। उस हथकड़ी को खोलने के लिए 2 घंटे लगते और खोलने के लिए 2 बाहर से आदमी होते जो इस हथकड़ी के स्पेशलिस्ट थे और महीने में सिर्फ 2 बार ही आते थे और पैरों में जंजीर भी लगा दी जाती। जेल प्रशासन इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। शिरातोरी के लिए एक अलग से सेल भी बनाया हुआ था। वो सेल इस तरह डिजाइन किया हुआ था कि अगर उसमें कोई खिड़की थी तो वो शिरातोरी के अंग से बहुत छोटी साइज की, क्योंकि शिरातोरी पिछली बार खिड़की तोड़ के छत के रास्ते भाग गया था। और सेल में जो दरवाजा था वो पूरा पैक और उसमें एक ही खिड़की थी, वो भी इतनी छोटी कि सिर्फ खाने की प्लेट ही उससे अंदर बाहर आती जाती थी। इस तरह शिरातोरी के सेल को डिजाइन किया हुआ था। उसी में हर वक्त उसको रखा जाता और ये खाना भी किसी डॉग की तरह खाता था, क्योंकि दोनों हाथ हर वक्त पीछे बेड़ियों से बांधे होते, इसलिए सोना भी मुश्किल था। जब 15 दिन में एक बार हथकड़ी खोलने वाले आते तब उसको नहाने और कपड़े बदलने को मिलता, वरना उसकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। फिर एक ऐसी रात आती है, तारीख है अगस्त 1943। उस रात अचानक एक गार्ड को शिरातोरी के सेल के छत से आवाज आती है। वो सेल में जाके देखता है, लेकिन उसको वहां से 20 किलो की हथकड़ी और जंजीर ही नजर आती है। अब शिरातोरी तीसरी बार जेल ब्रेक करके भागा था। अब पूरे जेल प्रशासन को सवाल पड़ता है कि शिरातोरी कैसे भाग निकला। फिर तीसरी जेल ब्रेक की कहानी सामने आती है। कहानी कुछ यूं थी। इसे रोज खाने में जो सूप दिया जाता था वो अपने मुंह से हथकड़ी में जहां जहां जॉइंट थे वहां गिराता था और कुछ सूप विंडो पर भी गिराता था, ताकि हथकड़ी और विंडो दोनों सूप के खारेपन की वजह से कमजोर हो जाए। तकरीबन उसने 6 या 7 महीने तक ऐसा किया। फिर जब हथकड़ी और विंडो कमजोर हुई तो उसने भागने का प्लान बनाया। और इस दौरान उसकी और एक खूबी सामने आई। वो अपने अंग को किसी भी तरह मोड़ सकता और अपने शरीर के आकार को कम करना उसके पास एक खूबी भी थी। फिर उसने अपने सेल में जो विंडो है, जो कि शरीर के साइज से भी छोटी थी, उसने अपने आप को मोड़ मरोड़ कर छोटा बनाकर वहां से भाग निकला। शिरातोरी पहला ऐसा कैदी था जो आबासरी जेल से भाग निकलने में सफल हुआ था। लेकिन इस बार जेल प्रशासन गुस्सा नहीं बल्कि खुश हुआ, क्योंकि उनको लगता था शिरातोरी मर गया होगा, क्योंकि वहां की ठंडी कुछ ऐसी थी कि किसी भी इंसान को जमा दे। और दूसरा कारण था कि उस जंगल की जंगली जानवर, इस वजह से शिरातोरी को पुलिस और जेल प्रशासन ने ज्यादा ढूंढा नहीं। और अब शिरातोरी तीसरी बार जेल तोड़कर जेल से बाहर था। अब अगस्त 1945 आता है। शिरातोरी को भागे 2 साल हो चुके थे। तब पहली बार पता चलता है कि शिरातोरी जिंदा है। बात कुछ यूं थी। कुछ वक्त के बाद शिरातोरी को लोग, पुलिस प्रशासन सब मर गया होगा ये समझकर भूल गए थे। लेकिन शिरातोरी ने अपना दिमाग चलाते हुए शहर की तरफ न जाते हुए उसी बर्फीली पहाड़ में गुफा या सुरंग टाइप का कुछ बना के रहने लगा और खाने के लिए जानवर या पेड़ पौधों से जो मिलता खा लेता। ऐसे ही उसने बर्फीली पहाड़ों में 2 साल गुजार दिए। फिर एक दिन वो सोचता है
कि अब कहाँ लोग और पुलिस प्रशासन को मैं ध्यान में होऊंगा, ये सोचकर अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने के लिए शहर की तरफ निकलता है। शहर पहुंचने में उसे कुल 50 दिन लग जाते हैं और जैसे ही वो शहर पहुंचता है, देखता है जगह जगह अमेरिकन सोल्जर घूम रहे हैं। ये तीसरी बार जब जेल से भागा था वो साल था 1943 और उसके 2 साल बाद वो बर्फीली पहाड़ों से निकलकर शहर पहुंचा था। तो ये साल था 1945। उस वक्त जापान अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुका था और ये सब शिरातोरी को शहर आके पता चलता है कि अमेरिका ने जापान पर बम वगैरह गिराए। ये सब जानकर शिरातोरी को लगता है इतना सब कुछ हुआ, अब मुझे कौन याद रखेगा, अब मेरे लिए खतरा कम है। फिर अपने फैमिली को मिलने के लिए आगे चलता है, लेकिन उसको भूख भी बहुत लगी थी। चलते चलते देखता है रास्ते में टमाटर का खेत है। भूख लगी थी इस कारण टमाटर के खेत से टमाटर तोड़ के खाने लगता है। खेत का किसान देख लेता है और शिरातोरी पर हमला करता है। आपस में जब झगड़ा होता है तो शिरातोरी खुद को बचाने के कारण किसान को मार देता है, लेकिन ये सेल्फ डिफेंस कत्ल था। जैसे ही शिरातोरी देखता है कि किसान मर गया है, वहां से वो भागने लगता है, लेकिन तब तक लोग भी वहां पहुंच गए थे और शिरातोरी को पकड़ लेते हैं और पकड़कर पुलिस को कॉल कर बुलाते हैं। तब पहली बार पता चलता है कि शिरातोरी जिंदा है। अब पुलिस उसे पकड़कर साप्रो जेल भेज देती है और 1947 में कोर्ट शिरातोरी को किसान के कत्ल के कारण फांसी की सजा सुनाती है। अब जेल प्रशासन को पता था कि शिरातोरी को कभी भी फांसी हो सकती है और उनको दूसरी बात भी पता थी कि ये अब तक 3 खतरनाक जेल ब्रेक कर चुका है, इसलिए जेल प्रशासन इस पर 24 घंटे नजर रखता है। और इस पर नजर रखने के लिए 6 लोग चुने गए जिनका काम सिर्फ हर वक्त शिरातोरी पर नजर रखना होता था। शिरातोरी की सेल इस बार ऐसी बनाई गई थी, वो अपने शरीर के अंगों को मोड़ मरोड़ कर छोटा बना सकता है, लेकिन सर को वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सेल की जितनी खिड़की दरवाजे वो सर से छोटे आकार की बनाई गई, लेकिन इसको इस जेल में हथकड़ी नहीं पहना गई क्योंकि जेल प्रशासन को पता था इसको कोई भी हथकड़ी पहनाओ ये तोड़ लेता है। इसको हथकड़ी नहीं पहनाते बल्कि इस पर 24 घंटे हर वक्त कड़ी निगरानी में रखते ताकि ये किसी भी हाल में भाग ना सके। लेकिन शिरातोरी हर वक्त छत की तरफ और खिड़की की तरफ देखता रहता और इस पर नजर रखने वाले गार्ड इस पर हंसते और समझने लगते कि ये पागल है जो छत या खिड़की से भागने का प्लान बना रहा है। दोस्तों, जेल में एक रूटीन होता है कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है, लेकिन शिरातोरी सुबह उठने के लिए बहुत आनाकानी करता है। अगर सुबह 6 बजे उठना होता तो ये 6:30 या 7 बजे उठता। कई बार इसके लिए ये मार भी खाता। जेल प्रशासन ने एक गलती कर दी थी, वो जमीन की तरफ देखना भूल गए थे। जब शिरातोरी सुबह जल्दी उठने के लिए बहाने करता, जल्दी उठता नहीं था, उसके लिए वो मार भी खाता। वो सब शिरातोरी की असल में जेल से भागने की एक प्लानिंग थी। जल्दी न उठने के कारण, हर वक्त सोने के कारण जेल प्रशासन ने कई बार इसका सेल भी चेक किया। कहीं इसने कुछ भागने का प्लान तो नहीं बनाया, लेकिन अब तक उसने जेल से भागने के लिए कोई भी तैयारी नहीं की थी। फिर जेल प्रशासन को लगा कि ये वक्त के साथ कमजोर हो गया है, इसलिए उस पर ध्यान देना कम कर दिया। कुछ वक्त के बाद गार्ड शिरातोरी को रात में उस पर नजर रखना बंद कर दिए क्योंकि उस सेल में खिड़की वगैरह को इसके सर से भी छोटा बना दिया था। लेकिन शिरातोरी कहाँ हार मानने वाला था। उसको सोने के लिए जो गद्दी दी थी उसके नीचे एक सुरंग बनाई और एक रात भाग गया। जब सुबह गार्ड आते हैं, देखते हैं शिरातोरी तो सेल में नहीं है। फिर छत और खिड़की की तरफ देखते हैं, वो दोनों अपनी जगह सही सलामत थे। फिर उसकी गद्दी को हटा के देखते हैं तो सन्न रह जाते हैं। इस बार शिरातोरी चौथी बार जेल ब्रेक करके भागा था। साल था 1947। अब पुलिस उसे ढूंढने लगती है, लेकिन शिरातोरी का कोई पता नहीं चलता। कुल 1 साल के बाद 1948 में शिरातोरी एक पब्लिक प्लेस में बैठा हुआ था। उसी के बगल में एक पुलिस वाला वर्दी में आकर शिरातोरी के साइड में बैठ जाता है और कुछ वक्त के बाद जेब से सिगरेट निकालकर पीने लगता है। अब शिरातोरी उसे देखता है और सोचने लगता है कहीं मैं उठ के चला जाऊं तो इसे शक ना हो। ये वो सोचने लगता है। उतने में पुलिस वाला शिरातोरी को सिगरेट ऑफर कर देता है। शिरातोरी सिगरेट लेता है, जलाता है और पीने लगता है। उस वक्त सिगरेट अमीरों वाले शौक थे क्योंकि बहुत महंगे आती थी। सिगरेट पीते सोचने लगता है ये पुलिस वाला मुझे सिगरेट पिला रहा है, अच्छा होगा, मेरी कुछ मदद करेगा। और जैसे ही शिरातोरी सिगरेट खत्म करता है, उस पुलिस वाले से कहता है मेरा नाम योशी शिरातोरी है। उस वक्त ये नाम हर पुलिस वाले को पता था क्योंकि अब तक वो 4 बार जेल ब्रेक कर चुका था। जैसे ही पुलिस वाला नाम सुनता है, सन्न रह जाता है।
और कहता है, तुम मुझे अपना नाम क्यों बता रहे हो, तुम तो जेल से भागे हुए कैदी हो। फिर शिरातोरी कहने लगता है, आपने जो सिगरेट देके मेरी इज्जत की, उसकी वजह से मुझे गिल्टी फील हुआ है और मैं कभी भी जेल से भागना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जेल के अंदर जो मुझे मारा गया, मेरे साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया गया, इस वजह से मैं जेल से भाग गया और अब मैं भागते भागते थक चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि जेल सिस्टम सुधार दे। जैसे ही ये सब बातें वो पुलिस वाला सुनता है, तो शिरातोरी को अपने साथ ले जाता है। अपने साथ ले जाने के बाद कोर्ट में पेश करता है और शिरातोरी की सारी बातें बता देता है। कोर्ट में भी जज उसकी सारी बातें सुन लेते हैं और किसान के कत्ल का केस फिर से चलाया जाता है। फिर उसको एक सेल्फ डिफेंस कत्ल माना जाता है और अब तक शिरातोरी 4 बार जेल ब्रेक किया था। उस सब को ध्यान में रखते हुए शिरातोरी को कुल 20 साल की सजा सुनाई जाती है और उसको टोक्यो जेल भेज दिया जाता है। जापान का टोक्यो जेल अच्छा था। वहाँ के गार्ड शिरातोरी के साथ अच्छा सलूक करते हैं। फिर वहाँ शिरातोरी को अच्छा लगने लगता है। फिर शिरातोरी कहता है कि मैं इस जेल से नहीं भागूंगा, मैं अपनी सजा पूरी करके एक आज़ाद जिंदगी जीऊंगा। फिर कुल 14 साल तक शिरातोरी टोक्यो जेल रहता है और 14 साल के बाद पहली बार शिरातोरी को पैरोल मिलता है और पहली बार शिरातोरी जेल से कानूनन बाहर आता है। फिर अपने अमोरी गांव जाता है, फैमिली के बारे में मालूम करता है। उसे पता चलता है उसकी पत्नी तो मर चुकी है, पर उसकी बेटी है, वो जिंदा है। बेटी से मिलता है, सारी कहानी सुनाता है, क्योंकि जब ये जेल में था तब उसकी बेटी छोटी थी और अब बड़ी हो चुकी थी। पैरोल से जब वो बाहर आया था तो उसके बाद कभी भी जेल नहीं गया, क्योंकि जेल में उसका बर्ताव अच्छा था, इसलिए जिसकी बाकी की सजा माफ कर दी गई। उसके बाद ये अपनी बेटी के साथ सिर्फ 19 साल रहता है। फिर एक दिन हार्ट अटैक की वजह से इसकी मौत हो जाती है। कहते हैं इसने जो 4 बार जेल ब्रेक किए और जज के सामने जो इसने पूरी जेल सिस्टम की बातें रखी, उसकी वजह से जापान की जेल में काफी सुधार आया। तो दोस्तों, ये थी जापान के 4 बार जेल ब्रेक करने वाले शख्स की कहानी। कहानी आपको कैसे लगी, आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।